बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। तो सुल्तान कहाँ होइया, तेरी कवन बड़ाई। जो तुम दे सो कहाँ सो अम्मी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तुम दे सो कहाँ सो अम्मी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚੁਰਮਿਲ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਣ ਆਏ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साड़ी रोजाना की जिंदगी ਅਸੀਂ अक्सर देखते हैं दो चीज़ां प्रत्यक्ष रूप में साढ़े सामने। एक है आकार, दूजी है विचार। आकार असल में विचार को प्रगट करने वास्ते है। ਅਸੀਂ जिन्नियां भी अज तक किसी ने कोई ज्ञान हासिल किया है, उन्होंने किताब की शक्ल नहीं याद हुई होगी, पर उन्होंने विचली विचार हासिल कर ली होगी। कोई कभी डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कदे किसी को यह नहीं पूछा जाता भी तेरी किताब की जिल्द किहो जी सी, ते उहदे पन्ने किन्ने सन, ते किहो जी मोटी है, किहो जी पतली है। क्योंकि मसला आकार का नहीं है, मसला तो विचार का है। आकार वक्को वक्रे हो सकते हैं। हो सकता किसी ने कंप्यूटर तो पढ़ लिया हो सकता किसी ने वैसे नोट्स ले लिए हो सकता किसी ने किताब तो पढ़ लिया हो। जब पूछा जाना है उदो केवल विचार को पूछा जाना है, उदो आकार को नहीं पूछा जाना। रब ने अपने विचार कुछ एक आकारों में भेजे, असी लोग भुलण उन आकारों की गल तक सीमित रह गए, उस विचार तक नहीं पहुंच पाए। सिख जगत जितना भी है उस विचार तक पहुंच नहीं पाया। अगर विचार में देखिए तो विचार में कोई भी अंतर नहीं है। इको एक गल साडे सामने स्पष्ट है, एका बाणी एक गुण इको शब्द विचार। वो भावें किसी शरीर पजामे की गल होवे, उहदे विच विचार का कोई अंतर नहीं, विचार इको ही है। छोटे जी कर्ज करते हैं, बाबर चढ़ के आउंदा है, वो तशद्दद करता है, लोगों को डराउंदा धमकाउंदा है, ते गुरु नानक साहब सामने खलो के उहदे विचार कर रहे भी सजना तू बाबर नहीं तू जाबर है। मेरा धर्म वो नहीं जेड़ा मैं बैठ के माला फेर के समाधियां ला के कबर इन्हां घोड़ियां विच बैठ के मैं गल करा। मेरा धर्म वो है भी जे तू बाबर है मैं तेरे मुंह ते कहना है भी तू जाबर है। मेरा धर्म जो मंदिरों विचों, मेरा धर्म जो इट्टा सीमट दे यदा कैदी नहीं है। जिथे लोड़ है बैठे उत्थे जाके मूँह ते गल कहना है कि तू आ काम गलत कर रहा है, तो मैं तेन दसना।
शायद हो सकता गुरु साहब भी बनारस की धरती तो किधरे आसे पासे होके गल कर लेंगे तो बड़ा सौखा हो जाना सी, पर बनारस की धरती उत्ते डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने लिखा भी 120 मंदिर है। हुण 120 मंदिरां विच किन्ने पुजारी किन्ने लोग ने मनण वाले होणगे। उत्थे बैठ के गुरु ये गल कवे भी सजना तू जिहड़ी गल कर रहा ना तू गलत कर रहा है। एक इधर पासे सच बोल रहे गुरु, एक इधर पासे सच बोल रहे गुरु, कोई अंतर नहीं। फिर उन्हें कितनी बड़ी अज के शब्द में मैं तुहाडे नाल साझ पाउणी है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिता। कहने लगे सजना एक गल मैं तेरी झोली विच पाउण लगा है, भावें तू मेरे शहर विच वसदा, तेरे पखंडां दे कारण मैं तेरे नाल अपनी दोस्ती नहीं करदी। मैं दोस्ती की करता जो हम शहरी सो मीत हमारा। मैं दोस्ती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। स्वार्थी लोगों ने अज भी तोड़ने की कोशिश की है, पर धन ने वो सियाने लोग जेड़े इस दोस्ती को तोड़न की बजाय होर पक्कियां करना चाहते हैं। मैं एक निक्की जी उदाहरण देके अपनी गल बता जाना। किसी के बजुर्ग किड्डे ही बड़े महान होण, पर जो फोटो उन्होंने अपने घर च लगी है तो कोई बहुती बड़ी महानता नहीं। जे किसी का बजुर्ग कोई बहुत बड़ा महान होया पर उसकी फोटो किसी म्यूजियम च लगी हुई है कि मान महसूस कर रहा मेरी फोटो मेरी म्यूजियम च लगी हुई। सच करके जाने हो जेड़े अज हरमंदर साहब विच बैठे हुए गुरु ने, तुसी वखरा भी कर लोगे तो एक घर च फोटो ला लो, कोई बहुती बड़ी अहमियत नहीं है। हरमंदर साहब एक गुरुआं दा ओ अहमियत वाला स्थान है जिथे मान लो एक म्यूजियम बनया हुआ है, जिथे सारिया दरवेशी रूहां बैठिया ने, उत्थे गुरु की फोटो लगी होवे, उत्थे गुरु के अमृत बोल होवन ते दुनिया में एक मान करने वाली बात है भी साडे बजुर्ग ओ नहीं सन्ना जिहड़े हरमंदर साहब तो सच दा होका दिंदे ने। ते अज उन्हां दे अमृत बोलां नूं लोकी ये नहीं कहते भी एक ही दे बोलने, लोकी कहते हुक्मनामा की आया, वो तख्त ते बैठे हुक्म कर रहे हैं, सच का होका उन्हें सुना रहे हैं। तो इन्हां दी सोच विच इन्हां दी विचार विच अंतर नहीं सी, विचार इको ही है। एहो कारण है, एहो कारण है गुरु नानक साहब जी ने जदों गुरगद्दी दी गुरु अंगद साहब जी नूं ते उहनूं ना पग ना जोड़ा ना चोड़ा कुछ भी नहीं दिता, किते तुसी आकारां नाल ना जुड़ जाओ। मैं देण लगा ते केवल शब्द देण लगा, तुसी विचार नाल जुड़ जाओ। आकारां च वखरेवा हो सकता है, आकार तुहानूं वेखण नूं वखरे लग सकते हैं, पर अंदरूनी विचार इको ही है, विचार विच कोई अंतर नहीं है। मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब जी होरी शब्द पढ़ रहे सन, सुर नर मुंजन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया। अमृत पी के एक अध्यात्मक अवस्था जिहड़ी बनाई है गुरु ने, मैनूं लगदा भी वो कोई अंतर नहीं। विचारधारक तौर पर इको ही गुरु जी इको ही बाणी है, इको ही विचार साडे सामने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दो गल्लां तुहाडे नाल साझीਆਂ करनी चाहुंदा, बड़े ध्यान नाल समझो। पहली बेनती ये करा, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने एक गल स्पष्ट की भी जे किते मनुख रब्बी राह ते तुरे ते किस अध्यात्मक अवस्था तक पहुंच जाता है। दास बहुत बड़ी बेनती करता है। दो विद्वान बैठे आपस में कुछ चर्चा कर रहे सन, उन्होंने एक ने कहा, कह लगे गुरु कलगीधर पातशाह जो लुकाना औखा है तो लुको के रह के चला गया, जो मारना औखा है तो मार के चला गया। और दूसरी सभा के एक विद्वान दूजा उठिया, वो कह लगे मैंने सख्त इतराज है बोलने से। कह लगे कि गल का? कह लगे इस गल का इतराज है भी ये तो सारी दुनिया को सुनिया भी जो मारना औखा है गुरु गोबिंद सिंह मार के चला गया, पर मैं अज पहली बारी सुनिया भी जो लुकाना औखा लुको के चला गया, लुको की लेके गया। उन्हें कोल मां सी, उन्हें मां मारी, उन्हें कोल पिता सी, उन्हें पिता मारिया।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛੁਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਛੁਪਾ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵੀ ਛੱਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਗਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਡਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਤ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਥਨੋਂ ਬਟਾਰਿਓ ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਗ ਮੀਨ ਬਗਾਰਿਓ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਨੇ ਚਰਾਵੋ, ਅਬਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਈਏ ਜੀ ਦੇਵਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮਾंस ਖਾਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾंस ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਫਿਰ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਚਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨੇ ਘਟੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ।
क्यों? क्योंकि जेडे रब नूं भी कोई गम नहीं, मैं उस रब की पुजारी, मैं उस रब का पुजारी है, मैं तो उस रब की इबादत करना है। मेरी जिंदगी ने लखां साल लंघ के भी सच होना है। आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तेरियां गल्लां किसे वेले कर्मकांड बन जाणगियां, मेरियां गल्लां कर्मकांड नहीं बननियां। ये तो सच है। गम उन्होंने होवे जिन्हें पाप कमाना है, डर उन्होंने होवे जिन्हें बेईमाना करना। मैनू क्या करना है? किरतकार करके रोटी खाने, जी कदे मैं सादगी नहीं की। बेगमपुरा शहर को ना, मैं वो शहर का वासी है जिहदा गम कोई नहीं, जिहदा डर कोई नहीं। दुख अंदो नहीं ते ठाओ। अंदो का अर्थ होता चिंता। मैनू ना कोई दुख है ना कोई चिंता है। मैं उस थां दा वासी है जिथे इहो जिहियां गल्लां कोई मायने ही नहीं रखदियां। दुख तो उदों लगता है जदों कोई रब के नाम नूं भुलाउंदा है, परमेश्वर के नाम नूं भुलाउंदा है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। सजना तू रहिंदा धार्मिक दुनिया च, पर तू धर्म कमाउंदा नहीं है। मैं रहिंदा किरत की दुनिया च, पर मैं धर्म तेरे तो वध कमाउना है। रहिंदा मैं किरत की दुनिया च, तेनू भुलेखा लगता होगा मैं तेरे वांगू माड़ा नहीं फेरदा। मैं किरत की दुनिया च एक पल मैं तुहाडा होर साझा करा। ये दास बड़ी बड़ी बेनती करदा है, तुहानूं मैं अर्ज भी करांगा इस गल की भी जिहड़ी विद्या है ना, एजुकेशन है, उहिओ बंदे नूं चुक सकती है, उस तो बिना नहीं। ख्याल रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उच्ची पदवियां तक लैके चलिए। खैर जी मैं बेनती कर लगा सो उन्हें वल ध्यान दिओ। अपने मनां विच ये गल सानूं पक्के तौर पर मन लेनी चाहिए है, विचार करके। जदों भी कदे दुनिया के अंदर कर्मकांड की दुनिया पैदा हुई है, उन्हें एक ना एक दिन भरम ने किते ना किते जाके टुट जाना है। धर्म ने कदे भी नहीं टुटना, भावें लखां साल बीत जाण। गुरु ने साडी झोली विच भरम नहीं पाया, गुरु ने साडी झोली विच धर्म पाया। गुरु ने साडी झोली विच धर्म पाया। गुरु कहन लगे पुतवे मैं जिहड़ा कुछ तेरी झोली विच पाउण लगा ना, ये गल चेता रखी, तेरी जिंदगी के दुख ही मिट जाणगे जे तू सच का पुजारी बन जाए, विद्या का धारनी हो। जिहड़ी गल कहन लगा सा वो ये है, जे कोई ओही काम गरीब करदा है उहदा नाम वखरा हुंदा है। गुरु की बाणी विचों वचन कमा, निर्धन आदर को न दे। लाख जतन करे उचित ना करे, लखां जतन कर रहे तद भी उसकी वडियाई नहीं हो सकती, क्योंकि गरीबी का कारण है। माया के है तीन नाम, परसू परसा परशुराम। आम करके आप कहावत सुनने, उन्होंने बहुत कुछ सच है। जे उहिओ काम अज कोई बड़ा सेठ करे, वो कहते जी इन्हां दी शूह का कारोबार है, इन्हां दा शूह का कारोबार है। कोई नहीं कहता मेरे जुतियां का काम यो कार्य करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। कोई गरीब बंदा किसी कपड़े का काम करे ते वो जुलाहा, कोई अमीर बंदा उसे कपड़े का काम करे तो सेठ। काम एक ही है। सच करके जाने मैं अज भी बेनती करा, किते अज भी ये गल असी अज की दुनिया च भी वेख सकते हैं। ये जात बरादरियां की वंड जिहड़ी पाई बैठे हैं, ये साडियां भुलियां हुई अखां सिर्फ आकारां तक रुकियां हुई ने, विचार तक नहीं पहुंचिया। विचार कदे चमार नहीं होती, विचार कदे झट नहीं होती।
विचार जिन्नी भी विचार है दुनिया की, ईमानदारी कदे जट सैनी बामण चमार जलाहे कदे ईमानदारी बनी है। ईमानदारी मतलब ईमानदारी, विचार मतलब विचार। पर समय की करवट ने सानू अगे भी वो लोग जिहड़े अज भी वंडियां पा के सच के राह तो भटका रहे हैं, अज भी लोग सानू भी विचारधारा के हामी बनीए। विचारधारा की है? विचारधारा ये है सजना तेनू भुलेखा होएगा तो दुनिया के विकार कमाने, दुनिया नू परदे विच रखना, दुनिया नाल सहम के गल करनी, तेनू अनेका दुख हो सकने। सच करके जानी रहंदे असीं कुलियां च पर सुपने साडे बेगमपुरे दे ने। याद रखो जे राजनीतिक दुनिया नू कितनी वड्डी ये शब्द ने सेध दिती हुई है। अगर अज ह्यूमन राइट्स की गल चलती, असीं तां बदकिस्मत असीं अपने गुरु की गल बाहर नहीं कर सके। फ्रांस की क्रांति सबनूं याद है, फ्रांस वाली क्रांति सबनूं याद है, कितना चिर मगरों हुई। ए गुरु के बोल किते दुनिया नूं दसे होंदे भी भलिया फ्रांस की क्रांति तो बहुत चिर मगरों आई है। शब्द विचों देख कितना चिर पहले की क्रांति ने जन्म लिया है। 1892 जाके फ्रांस की क्रांति चलती भी जी, हुण छापे खाने खुल गए तो दुनिया को पता लगन लग्या, बहुत कुछ आ गया, हरियावल आ गई, खेती में सुधार होए तो उन्होंने कहे क्रांति आ गई। असल क्रांति आ सी जिहड़ी बंदे की सोच को बदल के रख देवे ते उस बेगमपुरे का वासी बना दे। हजूर ने कृपा की, कह लगे बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं ते थाओ में उठों का वासी है जिथे दुख लगते ही कोई नहीं, दुख होंदा ही कोई नहीं उठे। दुख तो ताई है ना जे तू रबी रजा तो उठ चले, दुख तो ताई है ना जे तेरे अंदर कोई सहम हो। जिस अवस्था का मैं मालिक है उत्थे कोई दुख नहीं। ना तस्वीर खिराज ना माल, उत्थे कोई किसी किस्म की घबराहट नहीं है, डरता नहीं कोई मन। मैं उस अवस्था का मालिक है। तेरे भावे हजारा मंदिर होवन, तेरे भावे 4 वेद होवन, तेरिया 27 सिमरतियां होवन, तेरे को कुछ भी होवे 6 शास्त्र ने, पर एक गल चेता रखी सजना, तू ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे, अर्थ उर्ज के पत मुआ। चारों बेटों माहे तू चारे बेटा विच उलझण वाले आ, तेनू की सार बेगमपुरा की हुंदा है, तेनू की सार बेगमपुरा की हुंदा है। मैं तेरे कोल बैठ के, और याद रखे जे शब्द 8 बड़े गहरे ने। बनारस में आपको पता होगा भी एक आरा लगे हुआ सी, और उस आरे के थले उन्हें मशहूर किया हुआ सी ब्राह्मण ने भी जेड़ा बंदा अपने आप को आरे नाल चरवा के सब कुछ ब्राह्मण नूं दान करके वो अपना आपा वारेगा, उन्होंने मैं लिख के देंगा भी स्वर्ग जाना है। कितना बड़ा भरम तोड़िया होया, कह लगे तेन आरे नाल चीरन की लोड़ नहीं, गुरु की बाणी नाल जुड़ के देख, मैं तेन जिउंदियां जी बेगमपुरे च लैके जावांगा। वो तो आरे नाल चीरदा है ते लोकां नूं मुक्ति दीयां गल्लां करदा है ते आप एक भी ब्राह्मण नहीं उत्थे आरे नाल चीरिया गया। जदों चीरे गए तो गरीब लोग चीरे गए जिहड़े अज्ञानता बस सोचते सन भी असीं अपना पर सारा कुछ इहदे हवाले कर लईए। सोच लोगों की एडी उच्च चुक देनी कि सारे संसार नूं अज इहो जिहा शब्दां वल ख्याल करियो जे हिंदू भी इहनूं पुछीए ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ राम राज चाहिए। जे किसी सिख नूं पुछियो कहना सानू महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज चाहिए। जे मुसलमान नूं पुछिए वो अपने तौर पर दसदा भी अंग्रेज औरंगजेब वर्गा राज चाहिए।
कोई गोरिया वर्गा राज कहता है। साहब ने किड्डा बड़ा बचन आखिया, कह लगे राज तो मैनू भी चाहिए, पर मैनू रविदास वर्गा राज नहीं चाहिए, मैनू रब वर्गा राज चाहिए जिते सारे लोग अपना ना नहीं आख्या भी मैनू इहो जिहा राज चाहिए। उन्हें राज आख्या मैनू बेगमपुरा चाहिए जिते गामी कोई ना हो। राम राज विच भी कई कुछ ऐसा हो सकता शंभूक ऋषि वर्गा कल कोई बंदगी करे तो तेनू ना चंगा लगे तू कतल करवा ले। मैनू नहीं राम राज चाहिए, मैनू तो बेगमपुरा चाहिए। बेगमपुरा जिथे कोई भी दुख ना हो, गरीब तो अमीर तक नूं दुख ना हो, वो बेगम दे विच जीव सकदा होवे, गामी कोई ना होवे। मैनू नहीं राज चाहिए, ये तुसीं किसी न किसी तरीके जोड़ दिते, पर मैनू तो रब वाला राज चाहिए। रब निर्वैर है तो राज भी निर्वैर होवे। रब नूं कोई गम नहीं कि उस राज विच वसण वाले नूं कोई गम ना होवे। बेगमपुरा शहर को नौ दुख अंदो नहीं ठौ, ना तस्वीर कोई घबराहट नहीं, खिराज ना माल, ना किसी को माल चोरी का तेरे वांगू असीं थोड़ा करने। आशा की बात पढ़ दियो ना, जे मुहाका घर मुँह है, घर मुँह पितरी दे, तो वो कहना भी मैं तेरे पितरा का खुआ के ते आप खाना है ते तेरे उठे पहुँचाना है। मुहाका का अर्थ होंदा है चोर, जो लोगों ने चुरा के लेके आए। कह लगे पंडित जी तेनों तो पता नहीं लगना, तो जे किसी की किरतकार सुची ना हुई, बाई चांस वो किसी ने चुरा के लिया होया कि चुरा के लिया के तुहानू खुआता, खुआया हुआ तुसीं रब ने घर पहुँचाता भी वो पितर मेरे उत्थे बैठे ने। रब ने घर इंसाफ होना, उत्थे पछाणी जानी है किरत। जेड़ा बंदे की किरत तू खाधी वो तो बच जाना, पर तू पहुँचाया तू फस जाना भी तू चोरी का माल पहुँचाया। किड्डे बड़े अंदोलनकारी बचन ने। जे मुहाका घर मुँह है पितरी जे, अगे बस सिंझाणी है पितरी चोर करे, वड्डी हथ दलाल के। उन्होंने भी बेचारा ने सचे होना जी, सानू तो इहने बचाया, असीं तो लिया ही नहीं सी सकदे। इस ब्राह्मण ने साडा सराध खाधा है, इहने बचाया, साडे कोल तो इहने बचाया। वड्डी हथ दलाल के, सिरना तेरे हथ वड्डे जाने ने उत्थे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਮੜਾ ਭਿਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ मैंने तो अमृत वर्गा लगन लग गया जिसे मैं सुची किरत कर रहा। सुची किरत का नाम ही तो अमृत है। भाई लालो दियां रोटियां चो असी एक सूचक सी असल में होर पासे फोटो तक ही सीमित रह गए। असल में यह सी भाई जदों भाई लालो की रोटी में तू देखेगा ना वो दसा नंबर की किरत की खुशबू आएगी। तू भावें पाप करना होवे, साडे कोल माल ही नहीं हो जाए जिन्होंने खराज लगे, इनू टैक्स लगे। साढ़े को माल ही एक नंबर का है। साड़ी का दसन होनी करता है। असी लोगों को होर दस के इवें नहीं ठगया होया, असी तो लोगों को धर्म की गल दस के सच्ची गल दसी हुई। ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ ना खता, ना तरस जवाब। तरस का मतलब तरास धर, उठे कोई जवाब का अर्थ होता घाटा। ਉੱਥੇ कदे घाटा नहीं पैंदा, सुची किरत विच कदे घाटा नहीं पैंदा। सानू कदे घाटा नहीं पैना, इन्हां अमृत बोधां नूं कदे घाटा नहीं पैना। तेरे जीवन विच घाटा हो सकदा है। साडे घर विच खौफ ना खता, खता का अर्थ हुंदा दोष ऐब गलती। सानू ते इन्ना भरोसा हो गया रब ते भी रब सानू गलती करनी नहीं देगा। खौफ का मतलब डर, सानू खता का डर ही कोई नहीं, सानू गलती करने का डर ही कोई नहीं। रब आपे बचा लेंदा है, कोई डर नहीं मैनू। खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोहि खूब वतन गह पाई।
सजना तू तो लोगों को चीर के भी वो दस ना सकिया जो मैं इत्थे रह के बनारस की धरती उत्ते सच रब नूं परमेश्वर नूं पा लिया। अब मोहे खूब वतन गए पाई, मैं ते रब दे घर सदा दी एक सिटीजनशिप ले ली है। हुण मैनूं नहीं कदे कोई कढ़ सकदा, तैनूं भावें कढ़ देवे, क्योंकि कर्म धर्म पाखंड जो जिसै तेन जम जागा की लुट है। तू कर्म काढ़ कमाउण वाला किते ना किते लुटिया ही जाना, मैनूं कोई डर नहीं। अब मोहे खूब वतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, उत्थे सदीवी खैर है, कदे फिक्र नहीं है। कायम दायम सदा बादशाही, ਇਹ शब्द ਨੂੰ बहुत ध्यान ਨਾਲ सुने जी। ਆਪਾਂ 9:30 ਵਜੇ समाप्ति करांगे। सतगुरु जी ने गुरबाणी विच किते बादशाह ही नहीं आख्या, याद रखिए। बड़िया थावां ते शब्द आउंदा है, लख खुशियां पातशाहियां बादशाहियां नहीं, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह बादशाह नहीं। सुने शेख पीर बादशाह बादशाह नहीं। बादशाह शब्द इको बारी वरतिया गया है ते उत्थे ये भाई नंदलाल सिंह जी ने अपनी बाणी च वरतिया है ते नाल दरवेश शब्द जोड़ दिता। बादशाह दरवेश वो वाला बादशाह नहीं। गुरबाणी में बहुत थावां ते सज्जन सच्चा पातशाह, बादशाह के पातशाह में अंतर की होता है। जेड़े राज में मेरे ने कायम दायम सदा पातशाही, वो पातशाही सदा ही कह रहने वाली है। केड़ी पातशाही है? बादशाही नहीं। बादशाह उन्हें कहते ने जेड़ा बदी का शाह होवे। की पता जो का मन ठीक है, कद कोई लोग ना चंगे लगो कहने इन्हों खत्म करो। बादशाह उन्होंने कहते ने जेड़ा बदी का शाह होवे, पातशाह उन्होंने कहते ने जेड़ा पत का शाह होवे। सज्जणा असी तेरे वांगू लोगों की पत नहीं जो उधेड़ते, असी तो लोगों की पत रखनी जानते हैं। साडे घर में आके कदे देखी असी अपना आपा तक मार देने, पर कदे किसी की पत नूं रुल नहीं देते। कायम दायम सदा पातशाही, मैं उस शहर का वासी बन गया, मैं उस अध्यात्मक अवस्था का वासी बन गया। कितना चंगा हुंदा बेगमपुरे का वासी किते आनंदपुर साहिब नूं जांदा है, पर अज बेगमपुरे का वासी देवियां वाल तुर पिया। सच करके जानियो, ना तो वो आप बेगमपुरे का वासी बन सकिया ते ना ही उस संसार नूं रास्ता दस सकिया। ये कोई अंतर नहीं सी। कोई आनंदपुर साहिब नूं तुरे जांदे नूं वेख के